मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोलन के वाकना घाट से नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया है। इन बसों को संचालन से प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से ईंधन पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। यह पहल प्रदेश में हरित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रदेशवासियों को हिम बस प्लस, स्मार्ट ट्रैवल कार्ड और नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी गई है। पार्टी के लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, हल्ला मचाया था, ये हो नहीं सकता। हमने कहा था कि हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है वो पर्यावरण अनुकूल है। प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्रकृति सौंदर्य से भरी पूरी है। हम यहाँ इलेक्ट्रिकल बसें चलाएंगे। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी जब चर्चा हुई और हमने आज 297 बसें इलेक्ट्रिकल आज हमने विभिन्न डिपो में भेज दी है। अब हमारे पास 500 बसों का फ्लीट इलेक्ट्रिकल का हो गया है। हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत 6, 7 और 8 अगस्त को पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के विधायक करेंगे और इनमें ग्राम पंचायतों से चिन्हित अति निर्धन परिवारों को आमंत्रित किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायतों को एक क्लस्टर बनाने को कहा है, जिनमें एक क्लस्टर में अधिकतम 10 पंचायतें शामिल होंगी। जनसंवाद के दौरान अति निर्धन परिवारों के विकास और कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी तथा प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं तैयार करके उन्हें धरातल पर लागू किया जाएगा। 8 चरणों की प्रक्रिया में माध्यम से प्रदेश में लगभग 1.78 लाख अति निर्धन परिवारों की पहचान की गई है। इनमें करीब 85,000 परिवार ऐसे हैं जिनमें अब तक बीपीएल सूची में भी शामिल नहीं किया गया, ना ही उन्हें सरकार की किसी कल्याणकारी योजना का लाभ मिल पाया है। अपना परिवार सुखी परिवार योजना को अब उद्देश्य है कि उसको लागू किया जाए ताकि जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं उसका उन्हें लाभ मिल सके। हिमाचल भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश सरकार को झटका लगा है। यह कारण बताया जा रहा है कि इसका प्रमाण है कि कांग्रेस सरकार की नीतियां शुरू से ही कर्मचारी विरोधी रही हैं। उन्होंने कहा है कि जब सरकार विधानसभा में कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रावधानों में संशोधन को विधेयक लेकर आई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने उसका करड़ा विरोध किया था। रणधीर शर्मा ने कहा है कि भाजपा ने विधानसभा के भीतर स्पष्ट रूप से यह कहा था कि कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट अवधि को वरिष्ठता और वित्तीय लाभों में शामिल न करना कर्मचारियों के साथ अन्याय, भेदभाव और विश्वासघात है। भाजपा ने उस समय भी सरकार को आगाह किया था कि बहुमत के बल पर कानून तो बनाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रावधान न्यायालय में कसौटी पर टिक नहीं पाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ने भाजपा की आशंकाओं को सही साबित कर दिया है। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। कुल्लू में जल शक्ति विभाग के लाभ सिंह गलोरिया की हत्या मामले में पुलिस ने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर भी शामिल थी। पुलिस ने बुधवार देर रात महिला डॉक्टर, उसके पति करण, ससुर विजय और देवर दिनेश ठाकुर को जिला अस्पताल कुल्लू में मेडिकल परीक्षण करवाया है। शुरुआत में यह मामला ब्लाइंड मर्डर माना जा रहा था, लेकिन पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक जांच और
परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। जो पुलिस ने जो 26 तारीख को पहले 24 तारीख को रात को मारपीट का तो मुकदमा दर्ज किया था मॉर्निंग में 25 तारीख को सवेरे, और 26 तारीख को जब इसकी डेथ होगी तो पुलिस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनको जो है वो गिरफ्तार करके आज जो उनका पुलिस रिमांड हासिल करके आगामी जो तफ्तीश जो अमल में लाई जाएगी, और जो भी तकनीकी पहलुओं को ध्यान रखा हमने इसमें, और इसके अलावा हमने फोरेंसिक टीम का भी विजिट कराया है, पहले भी कराया, आज फिर करवाए हैं, और जो भी इसमें आगे का और जो कड़ियाँ जुड़ी जाएगी उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। बाकी पुलिस ने आगामी कार्रवाई जो शुरू कर दी। गिरी नदी में पानी का स्तर बढ़ने के कारण पांवटा साहब का बांगरण गांव फिर खतरे की जद में आ गया है। फिलहाल यहां से 12 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। अन्य घरों को भी खतरा बढ़ता जा रहा है। बताते चले कि पिछली बरसात में गिरी नदी ने गांव को भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि गांव अभी तक पिछले नुकसान से ही उभर नहीं पाया कि इस बार फिर से कटाव शुरू हो गए हैं। सिरमौर में बीते 2 दिनों से जारी मौसम विभाग के भारी बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट के बीच बरसात के चलते लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। लगातार बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं और भूमि कटाव होने के चलते नदी नालों के साथ सटे गांव एवं बस्तियां उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। पिछली बरसात में 2 दर्जन मकानों में दरारें आई थी, कई परिवार बेघर हुए थे। आज भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और एक बार फिर बरसात के डर से यहां रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जिला मंडी के लोक निर्माण विभाग उपमंडल झंटिंगरी के अंतर्गत आने वाले थर्टूगाड़ मड सड़क मार्ग जो है सोमवार से भूस्खलन के कारण बंद पड़ी है। सड़क बाधित होने से क्षेत्र के किसानों की तैयार नकदी फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि झुकान गांव के किसानों को करीब 15 क्विंटल मूली नाले में फेंकनी पड़ी। वहीं लगभग इतनी ही मात्रा में तैयार गोभी भी किसानों ने पीठ पर उठाकर वाहन योग्य सड़क तक पहुंचाई है। कोटरोपी में सड़क धंसने से मंडी पठानकोट हाईवे पर खतरा मंडरा रहा है। भारी वाहनों की आवाजाही रोकी गई है। छोटे वाहन निगरानी में निकाले जा रहे हैं, लेकिन हैवी व्हीकल के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग निकाला है और उसी को अपनाने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। शहर से जो सड़क नेशनल हाईवे जो है जोगिंद्रनगर की तरफ जाती है, वह कोटरोपी के पास जो है सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल के लिए अभी उसे खोला गया है, क्योंकि पिछले कल जो है उस सड़क पर काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है। अभी की स्थिति इस प्रकार से है कि केवल लाइट मोटर व्हीकल ही जो है कोटरोपी से होकर जा सकते हैं। हैवी मोटर व्हीकल के लिए उसी के पास से एक नई सड़क का निर्माण जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी आज शाम तक खुलने की संभावना है।